के टर्म्स है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं एसेट्स। आज हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, एसेट्स। ठीक है, चलिए। क्या मैंने आपको ऐसा समझाया था कि सॉल्वेंट किसे कहते हैं, इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं? नो सर। यस सर। यस सर, मैंने समझाया था। यस सर, समझा। ध्रुवीन क्या याद है, बता। ध्रुवीन क्या आंसर आता है सॉल्वेंट का? ध्रुवीन? यस सर। चलो धैर्य, तू बता सॉल्वेंट किसे कहते हैं? धैर्य? एसेट ग्रेटर देन लायबिलिटीज। वेरी गुड। एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटी। एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज। और इंसॉल्वेंट किसे कहेंगे? जब आपकी एसेट्स क्या हो जाए, कम हो जाए, लायबिलिटी से कम, लेस देन लायबिलिटी। बताओ कौन सा वाला केस अच्छा? सर सॉल्वेंट अच्छा। सॉल्वेंट अच्छा ना, बड़ा ऑब्वियस है यार। हर एक बिजनेस में एसेट ज्यादा ही होनी चाहिए। आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी एसेट्स है ना, आपकी मिल्कत, आपकी वेल्थ ज्यादा ही होनी चाहिए। तो मैंने कल तो समझा दिया लायबिलिटी आपको, ये मैंने खत्म कर दिया। लायबिलिटी बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट था। एसेट इतना स्वीट एंड शॉर्ट नहीं है, है ना, थोड़ा लंबा है। चलिए, तो एसेट समझते हैं। एसेट का मतलब क्या? एसेट का मतलब इट मीन्स, देखो, इट मीन्स एन आइटम और right owned by business unit. An item or a right owned by business unit. ये एक मतलब है इसका। एंड दूसरा मतलब भी है, इट मीन्स an expenditure done by business unit benefit of which received for more than 1 year. क्लियर? अब इन दोनों को समझते हैं ध्यान से, प्यार से। हाँ, आप मुझे बताना ना समझ में आए तो, वरना चुपचाप मेरे साथ है ना लिखते जाना, समझते जाना। देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको बताऊं, मैं हम जब कोई शोरूम में जाते हैं, चलो हम शोरूम में गए, यस सर। हम बहुत ही बड़े शोरूम में गए, किसी कपड़े के शोरूम में गए, या हम किसी मॉल में गए, इन ऑर्बिट में गए, कहीं मॉल में गए, शोरूम में गए, तो हम क्या देखते, क्या है, हम ये देखते हैं कि जिस शोरूम में हम जाते हैं ना, तो पहले तो शोरूम को बनाया गया होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। शोरूम यानी बिल्डिंग हो गया, शोरूम मतलब शॉप हो गई, प्रीमाइसिस हो गया। वेरी गुड। अंदर जब हम जाते हैं तो इतना चकाचौंध होता है अंदर, शोरूम के पीछे इतना पैसे खर्च करते हैं, फ्लोरिंग के पीछे, लाइटिंग के पीछे, पुतला पुतली के पीछे, फर्नीचर इतना अच्छा बनाते हैं। तो इन लोग फर्नीचर बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर बनाए इन लोगों ने, ये फर्नीचर है।
है ना। कंप्यूटर रखा है इन लोगों ने, हेलो समझ रहे हो ना, कंप्यूटर रखा Yes, है, sir. एयर कंडीशन रखा है, सेंट्रल एसी है भाई, यहाँ से ब्लोर आ रहा है, ये सेंट्रल एसी है भाई आपका, तो क्या बात है, वाह रे वाह, है ना, क्या बात है भाई, है ना। आपका तो खुद का व्हीकल है, डिलीवरी देने के लिए, गुड्स की डिलीवरी करने के लिए आपके पास तो खुद का व्हीकल है, अरे वाह रे वाह, बहुत पैसे Yes, वाले हो sir. भाई, भारी पड़ा होता है भाई आपका तो, है ना। व्हीकल Yes, हो sir. गया ये व्हीकल बनाया मैंने, Yes, sir. ये क्या बनाया था, ये सर मैंने क्या बनाया था, कंप्यूटर, एग्जैक्ट तो नहीं बना पाया मैं कभी। ये क्या बनाया था, फर्नीचर। फर्नीचर। ये क्या था, एसी, AC. एसी। है ना। साइड पे यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर होता है पानी पीने के लिए, होता है कि नहीं होता है, वाटर डिस्पेंसर होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब एसेट है भाई। दिस इज नथिंग बट दिस एसेट्स, ये सब बिजनेस की एसेट है, यस और नो। Yes, sir. इसमें हम डीलिंग नहीं करते। मान लो मेरे सामने अगर जगदीश फूड वाला है, सामने जगदीश फूड की शॉप है, तो उसका ये डिलीवरी वैन है, उसके कंप्यूटर रखा हुआ है, उसने फर्नीचर बनाया है, उसका एसी है, उसका वाटर डिस्पेंसर है, उसका किचन बना के रखा हुआ है इसके अंदर, तो वो उसकी एसेट है, वो सब नहीं बेचा करता, वो तो फूड की आइटम्स बेचता है। जगदीश फूड प्राइवेट लिमिटेड, व्हाट जगदीश इज डूइंग, सेलिंग फूड आइटम्स। तो जो फूड की आइटम होगी ना, फूड जो अपने दुकान में रखा होगा, इसे हम बोलेंगे गुड्स। Yes, sir. लेकिन बाकी सबको बच्चों हम क्या बोलने वाले हैं, एसेट। क्लियर, एग्जाम्पल समझ में आया। यस सर। चलो Yes, sir. आप मेरे क्लास में आए, बताओ मेरे क्लास में कौन कौन सी एसेट्स होगी, बताओ तो। एसी। Bench एसी, होंगे, एयर PCC. कंडीशन, फिर Board. Bench. बेंच। बोर्ड, फर्नीचर, फिर बेंच। बेंचेस यानी फर्नीचर, फिर लैपटॉप, टैबलेट, कैबिन, है ये ना। वाटर डिस्पेंसर का। मेरी कार मेरे लिए एसेट्स होती है, आया ना। मैं जिस बुक्स में से पढ़ता हूँ, Yes. बुक्स, लाइब्रेरी में जो बुक्स रखी है वो सब मेरे लिए क्या है, एसेट है। क्लियर। यस सर। चलिए अब इसको साफ करके हम समझते हैं कि क्या कहना चाहता हूं। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं बिल्डिंग बाय करेंगे, अगर कोई बिजनेसमैन बिल्डिंग बाय करेगा जो बिल्डिंग नहीं बेचता है, तो बताओ उसके लिए एसेट होगा कि गुड्स होगा? Assets. एसेट। अगर मैं बिल्डिंग नहीं बेचता हूं, अगर मैं बिल्डर नहीं हूं, तो अगर मैं बिल्डिंग बाय करता हूं शॉप खोलने के लिए, क्लास कराने के लिए, तो मेरे लिए एसेट होगा कि नहीं? हाँ सर। एक बात बताओ, ये जो मैंने बिल्डिंग बाय की, उसमें से मुझे बेनिफिट कब तक मिलेगा? ये मैंने क्लास खरीदा है, उसमें से बेनिफिट कब तक मिलता रहेगा? शॉर्ट पीरियड के लॉन्ग पीरियड? Long period, sir. लॉन्ग लॉन्ग पीरियड यार, पीरियड। कम ऑन। ये मैंने फर्नीचर, ये बेंचेस लेके आया हूँ, एक साल के लिए बेंचेस लाऊंगा, हर साल बेंचेस लाऊंगा कि नहीं भाई? एक बार ला दिया, 10-15 साल तक यूज करो इसको। एक बार कंप्यूटर ला दिया, 5-6 साल तक यूज करो। एक बार कार ला दी, 6-7 साल तक यूज करो, है ना। एक बार बोर्ड लगा दिया, 5-6 साल तक यूज करो। एक बार एसी लगा दिया, 10 साल तक, 5 साल तक यूज करो। का मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नहीं? हेलो, ऐसा कह सकता हूँ कि नहीं, बोलो क्या? Yes. एंड यस सर। एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर। डन बाय बिजनेस यूनिट, जिसका बेनिफिट कब तक मिलेगा आपको? हेलो, More More than 1 than year. 1 year. More मोर than देन 1 year. 1 ईयर। समझ में आ गया ना? Yes, sir.
हेलो, Yes, sir. यस सर, समझ में आया। ये डेफिनेशन समझाए बच्चों, ये डेफिनेशन समझाए मैंने, ऊपर वाली बाकी है अभी। बोलिए क्लियर कि नहीं? Yes, sir. यस Yes. सर। ध्रुविन बता दो बेटा, क्या समझ में आया ध्रुविन? कि सर मतलब हम जो भी एसेट्स लाते हैं ना, वो हमारे लिए 1 ईयर से ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एग्जैक्टली तो हम ऐसा बोलेंगे बेटा, हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, बिजनेसमैन जो भी एक्सपेंडिचर करता है और उसमें अगर बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलने वाला हो, तो जिस किसी के पीछे भी खर्चा किया होगा वो एसेट कहलाएगा। और अगर एक्सपेंडिचर किया और बेनिफिट 1 साल से कम मिलेगा तो वो एसेट बनेगा नहीं। 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 क्लियर? यस। यस सर। ये मैंने समझा दिया। अब ये समझते हैं, ठीक है? लिखा है इट मीन्स एन आइटम। एक बात बताओ, क्या हमको आइटम दिखती है कि आइटम नहीं दिखती है? आइटम आप देख सकते हैं कि आइटम नहीं देख सकते? देख सकते हैं। किस आइटम की बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हो ना? आप कहीं और मत चले जाना भाई। क्या हम किसी चीज को देख सकते हैं तो ही आइटम बोलते हैं ना? हेलो, कि देखे Yes. बगैर ही आइटम हो हाँ, जाता? यस सर। तो एसेट का मतलब क्या होता है कि वो आइटम हो सकता है। आइटम का मतलब क्या? अरे वही रे पगले, लैंड। क्या लैंड को देख सकते हैं? हाँ। Yes. बिल्डिंग, फर्नीचर, है ना, व्हीकल, कंप्यूटर, जिसको हम ओन करते हैं, जिसके हम मालिक हैं। मालिक कौन ओन करता है? बिजनेसमैन। समझ में आया? तो हम Yes. आइटम को यस जब सर। ओन करते हैं तो उस आइटम को हम बोलते हैं एसेट। लेकिन याद रखना, इस आइटम में से आपको मिलने वाला बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए होना चाहिए। हेलो, एक बात बताओ, यहाँ देखो तो, क्या ये आइटम है? Yes. यस, ये भी तो आइटम यस हुई सर। सर। लेकिन क्या ये मैं सालों साल यूज करूंगा क्या? No, sir. नहीं। हाँ, हाँ सर। तो ये आइटम मेरी है। हेलो, दिस इज माय आइटम। इसको मैं ओन करता हूं, लेकिन फिर भी ये एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए मिलने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. यस सर। चलिए सर, ये आइटम वाली बात तो मेरे पल्ले पड़ गई सर। सर ये राइट वाली बात क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपकी एसेट हो लेकिन दिखती ना हो। नो। होता है। कब होता है ऐसा? बता दे रही है, तू बोला ना? मैंने तो नो बोला। ना बोला? अच्छा, तो अगेन मैं हाँ। क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई चीज आपकी एसेट है, कोई चीज आपकी एसेट है लेकिन दिखती नहीं है, ऐसा हो सकता है? श्लोक, हो सकता है ऐसा श्लोक जी? पता नहीं सर। पता नहीं। हाँ, अच्छा, तीसरा आंसर भी तो हो सकता है, हाँ ना और पता नहीं। आप दो ही ऑप्शन देते हो हर बार। कार्तिक तू बोल, हो सकता है ऐसा? No, sir. नो सर। विकी तू बोल, हो सकता है ऐसा? है? नो सर। हो सकता है। आप ऐसे कैसे भूल गए? अब सुनो, यही तो समझना है, इसलिए तो आपने कोचिंग किया है। यस सर। क्या बताओ, आईफोन का तो नाम सुना होगा? यस आईफोन का सर। नाम सुना हाँ। होगा, मैकडोनल्ड्स का नाम सुना होगा, डोमिनोज पिज्जा का नाम सुना होगा, ऑडी का नाम सुना होगा, मर्सिडीज का नाम सुना होगा। हाँ। अरे यार, इन सब की मार्केट में गुडविल है। गुडविल समझते हो? गुडविल क्या होता है? यस सर। क्या होता है गुडविल? बेस्ट ब्रांड है आई थिंक। एक ब्रांड है, रेपुटेशन है उनका नाम।
है ना, सिर्फ नाम ही काफी है भाई, है ना। उन्हें गब्बर में बोलते हैं ब्रांड, ब्रांड क्या करता है, तू इधर आ जा, सबसे बड़ी ब्रांड तो मैं हूँ। देखा होगा आपने गब्बर Yes, sir. एक के No, sir. तो पता है क्या होता है, पता है, जब वो अपना बिजनेस बंद करते हैं ना, अगर आप बिजनेस बेचना चाहे ना, तो अपनी ब्रांड को अलग से बेचते हैं, सिर्फ नाम को बेचते हैं। नाम कहाँ दिखता है भाई, वो तो एक तो नेम प्लेट है, उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है उनका, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता उसका नाम। हेलो, Yes, sir. कभी कभी ऐसा होता है, सुन सुन, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ गुडविल ही 100 करोड़ की, नाम ही 100 करोड़ का, और लैंड बिल्डिंग प्लान मशीन बेचारे की 5 करोड़ की। नाम नाम के ही पैसे ज्यादा होते हैं, एसेट उसके पास बहुत कम होती है। एक बात बता, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी, जैसे कोविड की वैक्सीन जो बनी, Yes, sir. तो उन लोगों के पास उसका क्या होगा, पेटेंट होगा ना। Yes, sir. मेडिसिन बनाने वाली कंपनी क्या रखती है, मेडिसिन बनाने का पेटेंट रखती है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. हेलो Yes, sir. बाकी साहब, ओए, नॉक नॉक, चिराग, Yes, sir. जिंदा है चिराग तू। जिंदा हूँ। मैं गया, मैं किसी गार्डन में गया, मैं सुबह सुबह गया कमाटी बाग, सुनना मेरी बात, कमाटी बाग गया वॉकिंग के लिए, मैंने 4-5 पेड़ के पत्ते तोड़े, यहाँ से 4 तोड़े, यहाँ से 4 तोड़े, पता नहीं कौन से पेड़ थे, और ये पेड़ के पत्ते मैंने डाले अंदर, उसको मिलावट की, उसका रस निकाला, मैंने व्हीकल में डाल दिया, और व्हीकल चालू हो गया, पेट्रोल की जगह काम कर रहा है। क्या बात है यार, मतलब ये तो साइंटिस्ट हो गया। अब मुझे पता है कौन से पत्ते डालने से ये सब्स्टिट्यूट का काम करता है पेट्रोल का, अब मैं उसका पेटेंट बनाऊंगा। मुझे पता है कि ये पत्ते डाले, किसी को पता ही नहीं कौन से पत्ते डालने, और फिर ये फॉर्मूला मैं कंपनी को बेचूंगा, पेटेंट कंपनी को बेचूंगा। समझ रहे हो, Yes, Yes, sir. sir. इसे बोलते हैं पेटेंट। यस, ये एसेट है आपके लिए, एक पेज पे ही लिखा होता है, एक ही पेज पे सब लिखा होता है कि उसको ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, खत्म। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मान लो हमारे हमारे क्लास में चिराग कवि है, फॉर एग्जांपल, चिराग इज अ, है ना, मतलब कविता लिखता है, चिराग चलेगा ना। Yes, sir. सर जो बनाना है बना दो सर, आई एम रेडी सर। और क्या कविता लिखता है, क्या पोएम्स लिखता है, उसकी एक एक कविता पे इतने सारे लाइक्स मिलते हैं यार, मतलब उसके फॉलोअर्स ही इतने हो गए यार, 40 मिलियन, 50 मिलियन, 60 मिलियन फॉलोअर है चिराग भाई साहब के, एक एक कविता पे लाइक्स तो देखो। अब चिराग क्या करेगा पता है, अपनी कविता जो भी लिखेगा ना, कविता समझते हो ना, पोएम, वो जैसे लिखेगा ना, उसका पेटेंट करा लेगा, कॉपीराइट कराएगा, सॉरी क्या कराएगा, कॉपीराइट, Copy. जिससे दूसरा कोई यूज ना कर सके, और फिर वो पिक्चर वाले को, फिल्म वाले को वो बेचेगा अपनी कविता, कि मेरी कविता ले और पैसे दे। समझ रहे हो ना। हेलो, Yes, sir. Yes, इसे sir. एसेट कहते हैं बच्चों, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सब एसेट है बिजनेस के लिए, जो एक्चुअली दिखती नहीं है। क्लियर इतना। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। आस्था सुन रहे हैं आप, आस्था। Yes, sir. चलिए नीचे लिखो, इसके अंदर, इसके अंदर ही, हाँ, एसेट हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, एसेट दो में क्लासिफाई कर सकते हैं।
Yes, sir. तो रियल एसेट, एंड दूसरी नॉन रियल एसेट्स। एक रियल एंड दूसरी नन। सर व्हाट इज रियल एसेट? Which can be sold, जिसको हम बेच सकते। एक्चुअली हम एसेट को बेचते नहीं है, एसेट को बेचने का हमारा काम नहीं है, लेकिन अगर हम चाहे तो बेच सकते हैं। एंड कैश कैन बी रिसीव्ड, अमाउंट कैन बी रिसीव्ड। बोलो नॉन रियल में क्या लिखूंगा? which can't be sold and nothing will be received। ओके, तो इसका दूसरा नाम है फिक्टिशियस। इसका दूसरा नाम क्या है? फिक्टिशियस। फिक्टिशियस एसेट्स। Yes, sir. इसका दूसरा नाम है फिक्टिशियस एसेट्स। सर ये क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा, ये कल हम समझेंगे। कल मतलब डे आफ्टर टुमारो। कल तो पता है ना क्या करना है, जो किया है उसको जानना है। चलिए, अब रियल में दो प्रकार है। नॉन करंट एसेट्स Yes, sir. एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। सर अभी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कैन बी यूज्ड फॉर more than 1 year। Can be used for more than 1 year। यहाँ क्या लिखूंगा? Can't be used चलिए, अब इसके अंदर टू टाइप्स है। ये पता रखना है आपको सब कुछ। हाँ, पूछेंगे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ये टेंजिबल का मतलब क्या?
बोलो। जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन को देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। सॉफ्ट है, हार्ड है, वेरी सॉफ्ट है, जो आपको कहना। जबकि इंटेंजिबल क्या होगा? which can't be seen or touched. यहां एग्जाम्पल कौन से देंगे हम? लैंड हो गया आपका, लैंड पे बना बिल्डिंग, फर्नीचर हो गया, आपके पास व्हीकल है तो व्हीकल हो गया, एटसेट्रा, जो मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ कौन से एग्जाम्पल लेने हैं? आपके बिजनेस की गुडविल हो गई। गुडविल का मतलब क्या? आपके बिजनेस का नाम, रेपुटेशन, गुडविल, प्रेस्टीज। आपके बिजनेस का कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, एटसेट्रा। सर यहाँ कौन सा एग्जांपल देंगे? देखो करंट एसेट के अंदर यहाँ एग्जांपल कौन सा? आपके पास कैश हो गई, बैंक में आपके पास कैश पड़ी है, कैश बैलेंस। आपके पास बैंक में पैसे पड़े हैं, बैंक बैलेंस। यस सर। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। आपको पैसे लेने हैं डेटर से। डेटर पता है ना? किसे डेटर कहते हैं? चिराग, डेटर किसे कहेंगे? चिराग, यस सर, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। लेकिन क्यों लेने? बस ऐसे ही मन कर रहा है। तो उसने जो हमसे मतलब क्रेडिट पे प्रोडक्ट लिए होते उसके लिए। एग्जैक्टली उस बंदे को हमने क्रेडिट पे माल बेचा है भाई, हमने को पैसे लेने बाकी है, तो ये बन जाते हैं डेटर। तो ये हमारी करंट एसेट्स है। बोलो, आपके बैंक में पैसे पड़े हो तो एसेट है कि नहीं? बताओ, यस और नो। आपके बैंक में पैसे पड़े होंगे तो आप पासबुक में कितने पैसे लेके दिखाओगे ना, बार बार पासबुक देख, मेरे अकाउंट में पैसे देख। छोटे हो गए ना तेरे, फिर तो तेरी चाल ही अलग होगी। जैसे चलेगा पता चलेगा पैसे वाला चल रहा है भाई, गरीब कैसे चलता है बेचारा, अलग ही चलेगा। तो बैंक में पैसे है तेरे पास, और वो भी डॉलर में। वाह वाह। तेरे पास कैश, अरे तेरे पास बिजनेस में तिजोरी है तेरे पास, गोदरेज की बहुत बड़ी 6 फुट वाली, और पूरी फुलम फूल है। पैसे डाले बाहर गिर जाते, इतनी फुल हो चुकी। बोलो बोलो, एसेट है कि नहीं? ताला मार के रखोगे कि नहीं रखोगे? इस पे किसी की नजर ना लग जाए। ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। डेटर, अरे तुमसे पैसे लेने हैं, क्रेडिट पे माल बेचा है। डेटर अगर रास्ते में मिल जाएगा, बोलेगा ना, ए डेटर इधर आ, इधर आ, कब पैसे देगा बोल? पैसे नहीं दे रहा है, 2 महीने से माल ले गए, थप्पो दरो थप्पो, पैसे ला। यस और नो? एक बात बताओ Yes, सर, इसको करंट क्यों बोलते हैं? करंट, सुन मेरी बात सुन। तेरे पास कैश थी, कितने? 10 लाख रुपए कैश थे, 10 लाख। बिजनेस करने के लिए
तो इस 10 लाख में से रॉ मटेरियल लाया या गुड्स लाया, गुड्स 10 लाख का गुड्स ले आया, यानी कैश खत्म हो गई, 10 लाख का गुड्स हो गए। फिर गुड्स तूने बेच दिया, तूने किसको बेचा? डेटर को। डेटर को 5 लाख का गुड्स बेच दिया, तो 10 लाख में से 5 लाख यहाँ चले जाएंगे ना। हेलो, Yes. 10 लाख का Yes, गुड्स था, 5 लाख का गुड्स तूने बेच दिया, सामने वाले को दे दिया। तू देख रहा है उसका Yes, sir. उसका अपीयरेंसेस चेंज हो रहा है, उसका रूप चेंज हो रहा है। पहले कैश था, कैश में से गुड्स आया, गुड्स में से डेटर आए, डेटर ने फिर से हमको कैश दी, ये कैश हमने बैंक में डाली, बैंक में से फिर से कैश ली, फिर गुड्स खरीदा, फिर बेचा, फिर कैश आई। समझ रहे हो? गोल गोल घूमता रहेगा, एक साइकिल हो जाएगा, साइकिल। Yes, sir. ये कभी भी परमानेंट नहीं रहेगा, बिजनेस में चेंज होता रहेगा। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. वाश। अरे नॉन करंट, नॉन करंट का मतलब क्या? यूज फॉर मोर देन One इतना year. दिया ना, लैंड, 1 बिल्डिंग, year. फर्नीचर, ये सब 1 साल से ज्यादा यूज करते हैं। और Yes. इंटेंजिबल यानी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब भी 1 साल से ज्यादा ही होता है। मुझे आपको सिर्फ ये समझाना बाकी था। क्लियर यहाँ तक? Yes. Yes, sir. Yes.